कैसे भी करके मुझे रख लो राघव। कि नाथ से नाता जुड़ा जब से, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, वह न कभी भी टूटे। एक लालसा है मेरी बस, ये देह अवध में छूटे। मेरे प्राण निकले तो अयोध्या के अंदर निकले, मुझे अयोध्या से बाहर नहीं जाना। लेकिन लोगों को घोड़ी की भावना का क्या मालूम। रेल का डिब्बा बना दिया एक घोड़ी को ले जाने के लिए, टीकमगढ़ जाएगी, चल नहीं पाती है बेचारी। एक सेवक ने आगे से पकड़ा, पीछे से कोड़े मार रहे हैं रेल के डिब्बे में चढ़ाने के लिए। कि सेवक ले बरबस चले, श्यामा भई अति दीन, मनहु निकारत नीर से, मीन शिकारी मीन। मन में भई उदास अति, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर हेरती, कनक भवन की ओर। आंखों से आंसू टपकते बार बार कनक भवन की ओर देखती है। और मानो तो ये कहती है कि राम जी, ये लोग मुझे ले जाना चाहते हैं अयोध्या से बाहर, मैं जाना नहीं चाहती, मुझे यहीं रोको। स्टेशन पर ले आए, जबरदस्ती डब्बे में ढकेल दिया, गिर पड़ी बेचारी डब्बे के अंदर, शरीर अकड़ गया उसका। मन में प्रार्थना करती है, कैसे भी करके मेरा शरीर अवध में ही रहे, यहीं की मिट्टी में मेरी मिट्टी मिले, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा मेरा। कि मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन तो पर तंत्र रजेस रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्याम की प्रीति से जो था जुड़ा, पशु श्याम की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल से जोड़ा गया। ऐसी कृपा करी प्रभु ने, न जाने कैसे भूल हो गई, गलती हो गई, रेल चली गई, डिब्बा वहीं खड़ा रह गया। सुबह प्रातः काल हुआ, लोगों ने देखा, अरे ये डिब्बा तो जाना था। श्यामा घोड़ी को देखा तो मरी पड़ी है। प्रशासन के लोगों ने चिट्ठी लिख करके भेजी, महाराज क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, गलती से डिब्बा यहीं रह गया, रेल चली गई। कि क्षमा करें भई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं। श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, और चाहे तो ले जाएं। डिब्बे में मरी पड़ी है बेचारी, आप चाहें तो उसे ले जा सकते हैं। टीकमगढ़ समाचार चला गया राजा के पास, जो घोड़ी आनी थी वो डिब्बे में मरी पड़ी है। अब लोग कहते हैं उसको यहाँ पे लाएं, क्या करें। राजा ने कहा, मरी मराई का मैं क्या करूंगा, वहीं गाड़ दो जमीन में। महंत जी घोड़ी की भावना को समझ गए, बोले इसकी बड़ी भावना थी अयोध्या में रहने की, राम जी ने इसकी भावना को पूरा किया, इच्छा को पूरा किया है।
इसका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। विशाल गड्ढा खोदा गया जिसमें घोड़ी को दबाना है। कनक भवन में एक गुरुदीन नाम का जमादार झाड़ू लगाता था, सेवा करता था घोड़ी की। जैसे ही गड्ढे के पास में खींच करके घोड़ी को लाए, उसने घोड़ी के कान में कहा कि श्यामा जी उठ बैठिए, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों भई उदास, राम कृपा से आपको मिला अवध का वास। कि श्यामा के श्रवण पड़े जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। जाओ जाओ बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो कनक बिहारी भगवान की जय। दोनों आंखों को खोल दिया घोड़ी ने। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों, हित अनहित पशु पक्षी जाना। राम जी के घोड़े रोते हैं, हिलाते हैं, चारों तरफ देखते हैं। जो कोई एक बार भी राम कह देता है उसकी तरफ देखते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं सचमुच ही राम हमारी आंखों के सामने आ गए क्या। सुमंत जी को उठाया, रथ पर बिठाया निषाद राजगुह ने। रथ पर बिठाया, आगे चले। सुमंत जी रास्ते में सोचते जाते हैं, मैं क्या मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा, क्या कहूंगा महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ जिनका जीवन केवल राम के लिए है, उनको किस मुंह से कहूंगा कि मैं उनको सकुशल वन में पहुंचा करके आ गया हूं। ओ चाहे दीन दुखित सब माता, जय जय जय। कहो कहा मैं ते नहीं विधाता। माता कौशल्या रथ देख करके दौड़ी दौड़ी आएगी और पूछेगी कहां है मेरा रामलला, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब मैं किस किस से क्या क्या कहूंगा मेरी समझ में नहीं आता। बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि सुनत लखन सिय राम संदेशो, तन जिम तन पर हरहि नरेशो। जैसे ही महाराज दशरथ ये सुनेंगे कि राम लक्ष्मण जानकी तीनों के तीनों वन में चले गए, एक भी लौट करके नहीं आया, क्या महाराज दशरथ अपने प्राणों को रख पाएंगे। यह सोचते हुए जा रहे हैं। अवध प्रवेश कीन अधियार, पैठ भवन रख राख द्वारे। दिन दिन अयोध्या के बाहर जंगल में बिताया, क्योंकि दिन में जाऊंगा तो सब लोग पूछेंगे किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा मैं। अंधेरा हो गया, तब अयोध्या में प्रवेश किया। चुपचाप रथ को राजद्वार पर खड़ा करके सीधे कैकेयी के महल में गए, जहां पर महाराज दशरथ हैं। कि राम राम कहे राम सनेही, जय हो। उन कह राम लखन बदेही। राम 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 कहते हैं दशरथ महाराज, बार बार सोचते हैं। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना।
ऐसे सुंदर पुत्र को बिछड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। जिस पुत्र को मैंने 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, उसने एक बार भी पलट के ये नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है, अपराध क्या है, आखिर मुझे किस दोष की, किस अपराध की सजा में वन भेज रहे हैं। ऐसे पुत्र के बिछड़ते प्राण क्यों नहीं गए। अब तो केवल एक तमन्ना है, चारों तरफ में राम का दर्शन करूं। बस वचन सुनते नर नाहो, जय हो। पर उधरन और दारुण दाहो। बार बार सोचते हैं। सुमंत ने प्रणाम किया, बोले कहां है राम, लक्ष्मण कहां है, जानकी कहां है। इधर राम, उधर इधर, चारों तरफ देखते हैं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं। हरि बोल। ताली बजाओ भाव से। मुकुट विशाला तिलक निराला सिर मुकुट विशाला हो, तिलक विशाला हो। सिर मुकुट विशाला हो, माथे तिलक निराला हो। श्री मुकुट विशाला हो, तिलक विशाला हो। गले मोतियन माला हो, गले मोतियन माला हो। श्याम तुम्हें देखूं, राम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली।